नमस्कार। मैं आज पुनः अपने इस नए चैनल पे आई हूँ। आज मेरी ये द्वितीय कहानी है और इस कहानी का शीर्षक है कहने से पहले की चुप्पी। पुनः मैं इसको बोलती हूँ, कहने से पहले की चुप्पी। और ये मेरी स्वरचित रचना है और इसको देखिए, बहुत लंबी नहीं है, देखिएगा कैसी लगी आपको। ध्यान से सुनिए। जब कमरे में चलता पंखा, दीवार की घड़ी की टिक टिक और अपनी सांसों को दिन के शोर में भी सुनने की गुंजाइश हो, तो समझो कि यहाँ बैठे व्यक्ति या व्यक्तियों के अंदर बहुत घमासान चल रहा है। यह चुप्पी कोई सामान्य नहीं, वरन किसी के कुछ कहने, निर्णय लेने से पूर्व की चुप्पी है। घर के इस कमरे में एक मध्यम वर्गीय परिवार के 3 जीवित सदस्यों के होते हुए भी नीरवता व्याप्त थी। सभी उठे हुए, सचेत और सोच में डूबे हुए थे। इस उम्र में माँ का यूं तैयार होके निकलना, अब तक न लौटना, क्या बात थी। यही सब सोच रहे थे। इतने में मैं छोटा बेटा आतुर पर यह सोच रहा था कि हम सब माँ के अच्छे से तैयार होकर जाने से चिंतित हैं या उनके इस समय घर में रहने से भाभी और बहन को घर के काम में जो सहायता न मिल पाने का दुख था, उससे चिंतित हैं। बड़े भैया तो काम पर चले गए थे, नहीं तो इस चिंता में उन्हें भी भाभी लगा चुकी होती ना। 1 घंटे बाद माँ के कदम घर पर पड़े और आते ही उन्होंने पूछा, चाय नहीं पी तुम लोगों ने? बहन लगभग चीत्कार कर बोली, क्या माँ, ऐसे बेबखत निकल पड़ी आप और इतनी देर लगा दी। चाय पीने का बड़ा मन है। माँ ने सिर्फ देखा, मानो पूछ रही थी कि बना के पी लेते आप लोग, पर कुछ बोली नहीं अपने स्वभाव से अनुसार। पर स्वभावानुसार कुछ न बोलकर रसोई में चाय चढ़ाकर कपड़े बदल हम सबके लिए चाय और अपने लाए समोसे लेकर आ गई। मैं तो सोच रहा था कि इस समय चाय तो हमने बनाकर माँ को पिलानी चाहिए थी, माँ इतना देर बाद आई थी। पर किसी ने माँ से पानी भी न पूछा, जबकि माँ की अनुपस्थिति में ऐसा लग रहा था मानो यह सभी बड़े चिंतित हैं। सबको माँ की बनाई चाय की तलब थी, न कि उनके अनुपस्थित होने की चिंता। भाभी तो बार बार अपनी नेल पॉलिश और हाथों की रंगत निहार रही थी। बहन के हाथ की फिल्मी पत्रिका अपने पढ़े जाने की प्रतीक्षा में पंखे की हवा में फर्र फर्र कर रही थी। यह सन 80 के दशक की कथा है। आज की होती तो हम सबके हाथों में मोबाइल होता था या फिर स्मार्ट टीवी की स्क्रीन। हमारे पिता कुछ समय पूर्व ही दुनिया छोड़ चुके थे और माँ को पारिवारिक पेंशन मिलती थी। बड़े भैया एक फैक्ट्री में कैशियर थे। बहन बीए करके अच्छे रिश्ते की प्रतीक्षा में थी। भाभी को आए तो चंद माह ही हुए थे, अभी वह नई नवेली ही थी। माँ सारा काम घर बाहर का स्वयं देखती, पर मुझे लगता कि हम सबने माँ का हाथ बटाना चाहिए। मैं सबसे छोटा था। मैं इसलिए जब भी होता माँ के काम को कम करने लगता तो भाई कहते, लगता है पढ़ाई में मन नहीं है इस लड़के का, माँ कर लेंगी, तू बैठ कर पढ़ाई कर चुपचाप से। पर उन्होंने कभी भाभी से काम करने को नहीं कहा। नई नवेली जो थी, बहन से तो कहते, जा चाय बना, फला नाश्ता बना, बहन से भी नहीं कहा। माँ हमारी हंसते हंसते 3 समय का खाना, घर की सफाई, रख रखाव, सामान लाना, रीति रिवाज, सामाजिकता सब संभाले हुई थी। माँ को तो अब अपने लिए अच्छे पति की, बहन को तो अब अपने लिए अपने अच्छे पति की और प्यार की प्रतीक्षा थी। फिर माँ भी सोचती होंगी कि ससुराल चली जाएगी तो वहाँ करना ही पड़ेगा, पर यहाँ भाभी तो खैर। मुझे
कभी कभी लगता हम सभी बहुत स्वार्थी हैं, माँ के ममत्व को दूह रहे हैं। उनकी कम होती शक्ति को हमें समझना होगा। वह तो जहाँ तक होगा ऐसे ही पूरे परिवार की संबल बनी रहेंगी, पर हमारा भी तो कुछ फर्ज है। जब तक पापा थे वह पापा का एक एक काम करती। पापा बस पैसा कमा कर लाते और रात बिरात कोई आ जाए तो दरवाज़ा खोलने उठते। शेष सब काम भार माँ के कंधे पर। फिर भी यही होता, जब वर्मा चाची जी आते ही वर्मा चाची जी ही बाजी मार ले जाती, क्योंकि उन्हीं की तारीफ होती। क्योंकि वह एक स्कूल की में अध्यापिका थी, घर भी चलाती थी। भले ही उनके घर कामवाली लगी हो, पर वर्मा चाची जी की मदद करते हों, पर हमारे पिताजी सिर्फ उन्हीं की तारीफ करते थे। और हम सब भी वर्मा चाची जी को सजे पटे देखकर बहुत खुश होते कि एक हमारी माँ है और एक ये देखो चाची जी हैं। हमारे यहाँ घर में तो माँ सुबह की उठी रात में ही सो पाती। ऊपर से बड़ियाँ, मंगौड़ी, अचार, घर के परंपरागत पकवान, पूजा पाठ, व्रत उपवास भी तो माँ का काम बढ़ाने वाले ही तो होते। 4 पैसे बचा कर रखती। अचानक आए मेहमान और ब्याह शादी में पापा पूछते, अरे भगवान कुछ निकालोगी? और माँ पापा के हाथ में कुछ न कुछ रख देती और पापा निश्चिंत रहते, जब तक विमला तुम हो मैं बेफिक्र होकर नौकरी कर पाता हूँ। कभी ही शायद पापा ने पूछा हो, तुमने खाया? तुम्हें कुछ आवश्यकता तो नहीं है? पर जब भी माँ को पूछता तो पापा कहते, यह अभी छोटा है, देखो तुम्हारी चिंता करता है। सभी माँ के आज इतने समय बाद अच्छी प्रकार तैयार होकर बाहर जाने का कारण पूछने लगे, तो हमारी सीधी सच्ची माँ ने बताया, अरे बगल के घर की सावित्री बहन ने एक NGO का पता बताया था, वही अपना नाम रजिस्टर करवाने गई थी। वह लोग सप्ताह में 4 दिन 3-4 घंटे के लिए पुराने विक्टोरिया चौराहा के बगल की बिल्डिंग में पापड़ बनवाते हैं और मशीन पर पैकिंग होती है। बस उन्हें सही तौर पर पैकिंग करने का काम है और हर सप्ताह 80 रुपये क्या बुरे हैं। बगल की सावित्री बहन के साथ जाऊंगी, उन्हीं के साथ आऊंगी। तभी बहन बोली, माँ लोग क्या कहेंगे, यह कभी सोचा आपने? माँ, अरे धीरे धीरे घर खर्च बढ़ रहे हैं। आतुर मेरा नाम था, आतुर की कोचिंग का ही खर्च निकल आएगा। मुन्ना को भी सहारा हो जाएगा। बड़े भाई को वो मुन्ना कहती थी, सहारा हो जाएगा। अब तक तुम्हारे पापा थे और बात थी। और हाँ, पास में मंडी है, लौटने में घर का सामान भी लेती आऊँगी, कुछ सस्ता मिल जाता है। तभी मैं बोल पड़ा, माँ पर आप तो बहुत थक जाओगी, यह कुछ ज़्यादा नहीं होगा आपके लिए? या तो भाभी और दीदी घर का काम संभाल लें तो ठीक है। दीदी चुप कर, यह सब माँ तेरे लिए ही कर रही हैं, तू करियो माँ की मदद, समझे? माँ का चमचा कहीं का। माँ बोली, रहने दो, किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं, मैं निभा लूँगी। तेरे पापा यह सब मुझको सौंप कर गए हैं, मैं सब कर लूँगी। मुझे काम करना अच्छा भी लगता है और यह मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ। आतुर बेटा, बस तू अच्छे से पढ़ाई कर ले। मुझे घर में शांति चाहिए और कुछ नहीं। कोई काम के लिए लड़ेगा नहीं। भाभी जो अभी तक कम बोलती थी कुछ न बोली, बस चाय के बर्तन उठा रसोई को चल दी। माँ ने रात के भोजन की तैयारी शुरू कर दी। फिर एक अगला क्षण दिन माँ की यही भागम भाग। मैं जो 12वीं का छात्र था सोच रहा था, जब हम सब एक परिवार हैं तो केवल एक के कंधे इतने बोझ को क्यों ढोते हैं? सभी हाथ बढ़ाएं तो क्या बुरा हो। नमस्कार।